कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के एडन को देखते हैं जो अपने अपार्टमेंट में सो रहा होता है। अचानक एक अजीब सी आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। वह आवाज उसे डरा देती है और वह तुरंत दरवाजे के पास जाकर छोटे से छेद से बाहर झांकता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। इसके बाद एडन टीवी चालू करता है, लेकिन उसमें कोई चैनल नहीं चलता। उसकी जगह स्क्रीन पर एक आपात चेतावनी दिखाई देती है। यह सब उसे बहुत अजीब लगता है। उसके मन में सवाल आता है कि अचानक सारे सिग्नल क्यों बंद हो गए और यह आपात चेतावनी क्यों आ रही है। वह अभी यही सोच ही रहा होता है कि बाहर लोगों की तेज चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत खिड़की की ओर दौड़ता है और जैसे ही बालकनी में कदम रखता है वह पूरी तरह सन्न रह जाता है। वह देखता है कि लोग चारों तरफ भाग रहे हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला हो। तभी उसकी आंखों के सामने एक हेलीकॉप्टर पास की इमारत से टकराकर गिर जाता है। यह दृश्य उसे डरा देता है। फिर उसकी नजर भीड़ में खड़ी एक छोटी सी बच्ची पर पड़ती है जो अकेली और खोई हुई लग रही होती है। एडन लोगों से बच्चे की मदद करने के लिए चिल्लाता है, लेकिन अगले ही पल वह बच्ची आसपास के लोगों पर हमला कर देती है और उन्हें काटने लगती है। उसी पल एडन को भयानक सच्चाई समझ आ जाती है। लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। डर के मारे एडन तुरंत अंदर भागता है और बालकनी का दरवाजा बंद कर लेता है। तभी अचानक एक आदमी उसके अपार्टमेंट में घुस जाता है। एडन घबरा जाता है और सोचता है कि वह आदमी ज़ॉम्बी है, लेकिन वह उसका पड़ोसी निकलता है। वह जल्दी से कहता है, डरो मत, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। पड़ोसी बताता है कि उसके सारे दोस्त ज़ॉम्बी बन चुके हैं और उन्होंने उस पर हमला कर दिया था। जान बचाकर भागते हुए वह एडन के अपार्टमेंट में घुस गया। फिर वह एडन से मदद मांगने लगता है और कहता है कि उसे अपने बचाव के लिए सहारे की जरूरत है। बाथरूम की ओर इशारा करते हुए एडन उसे सही दिशा बता देता है। जैसे ही पड़ोसी आगे बढ़ता है, एडन की नजर उसकी गर्दन पर पड़ती है और वह एक डरावनी चीज देख लेता है। उसकी गर्दन पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान होता है। उसी पल एडन समझ जाता है कि उसका पड़ोसी जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाएगा। अपनी सुरक्षा के लिए एडन एक चाकू उठा लेता है। थोड़ी देर बाद पड़ोसी बाथरूम से वापस आता है। एडन के हाथ में चाकू देखकर वह समझ जाता है कि एडन उसे ज़ॉम्बी मान रहा है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है, देखो मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। लेकिन तभी उसकी आंखों में अजीब सा बदलाव आने लगता है। एडन समझ जाता है कि वायरस उस पर असर करने लगा है। एडन उसे तुरंत अपार्टमेंट छोड़ने की चेतावनी देता है और कहता है कि अगर वह नहीं गया तो उसे मजबूरन मारना पड़ेगा। कोई और रास्ता न देखकर पड़ोसी बाहर चला जाता है। जब एडन दरवाजे के छोटे छेद से बाहर देखता है तो उसे ज़ॉम्बी उसके पड़ोसी पर हमला करते हुए दिखाई देते हैं। यह देखकर एडन डर के मारे दरवाजा मजबूती से बंद कर लेता है। कुछ देर बाद जब सब शांत हो जाता है, एडन एक खबर सुनता है जिसमें संक्रमण के बारे में बताया जा रहा होता है। रिपोर्टर कहता है कि यह वायरस पूरे शहर में फैल चुका है। जो लोग संक्रमित नहीं हैं, उन्हें घर के अंदर ही रहना होगा। सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद रखनी होंगी और किसी भी हालत में बाहर नहीं जाना होगा। एडन अपने परिवार को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन सारी लाइनें व्यस्त होती हैं। जब वह अपने संदेश देखता है तो उसे अपने माता पिता के मैसेज मिलते हैं। वे उसे बताते हैं कि ज़ॉम्बी पूरे शहर में फैल चुके हैं और उन्हें वहां पहुंचने में समय लगेगा। वे उसे घर से बाहर न निकलने और उनका इंतजार करने को कहते हैं। शाम होते ही एडन अपनी बालकनी में बैठकर बाहर देखता है। पूरा शहर सूना पड़ा होता है और जगह जगह आग जल रही होती है। ये सब देखकर एडन टूट जाता है और सोचने लगता है कि वह ऐसी हालत में अकेले कैसे जिंदा रहेगा। खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखने के लिए एडन अपने अपार्टमेंट में जगह जगह छोटे छोटे हौसला देने वाले नोट्स लगा देता है। वह शीशे पर पहला दिन लिखता है। उसे समझ आ जाता है कि यह ज़ॉम्बी का कहर लंबे समय तक चल सकता है, इसलिए वह अपने अपार्टमेंट को सुरक्षित जगह बना लेता है और हर खतरे के लिए खुद को तैयार करता है। दिन बीतते जाते हैं और एक हफ्ता पूरा हो जाता है। एडन अपने लैपटॉप पर एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वह बताता है कि बंद अपार्टमेंट के अंदर उसके दिन कैसे बीत रहे हैं। वह फिर से अपने माता पिता को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन अब भी नेटवर्क काम नहीं करता। समय बीतने के साथ साथ एडन को गहरी तन्हाई महसूस होने लगती है। एक दिन जब वह नल खोलता है और देखता है कि पानी नहीं आ रहा तो वह बहुत परेशान हो जाता है। ऊपर से उसके पास खाना भी बहुत कम बचा होता है। मजबूरी में वह थोड़ा थोड़ा खाकर गुजारा करने लगता है। ज़ॉम्बी से घिरे इस शहर में एडन बिल्कुल अकेला होता है और उसे बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है इसका कोई अंदाजा नहीं होता। एक दिन लैपटॉप पर कुछ देखते हुए एडन को एक आवाज सुनाई देती है। घबराकर वह अपनी सुरक्षा के लिए एक बेसबॉल बैट उठा लेता है। तभी अचानक एक संक्रमित लड़की छत की हवा की नली से उसके अपार्टमेंट में कूद जाती है। एडन तुरंत छिप जाता है। जब लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है तो एडन मौका देखकर पीछे से उस पर हमला करता है और उसके सिर पर जोर से वार करता है। वह वहीं मर जाती है। इसके बाद एडन जल्दी से एक सर्फ बोर्ड की मदद से हवा की नली को बंद कर देता है ताकि वहां से कोई और ज़ॉम्बी अंदर न आ सके। दिन बीतते रहते हैं और एडन किसी तरह जिंदा रहने की जंग लड़ता रहता है। एक दिन एक और वीडियो रिकॉर्ड करते समय एडन का फोन बजता है। वह दौड़कर फोन उठाता है और अपनी माँ की आवाज में एक संदेश सुनता है। वह बताती हैं कि वे शहर के बहुत पास पहुंच चुके हैं और कुछ ही घंटों में उसके पास होंगे, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही संक्रमित लोग उन्हें घेर लेते हैं। संदेश के आखिरी पलों में एडन अपने माता पिता की चीखें सुनता है और फिर आवाज कट जाती है। उसी पल एडन समझ जाता है कि उसके माता पिता मर चुके हैं। वह पूरी तरह टूट जाता है और बेकाबू होकर रोने लगता है। जीने की कोई वजह न बचने पर एडन अपना बेसबॉल बैट उठाता है और बाहर निकलने का फैसला करता है। जैसे ही वह बाहर कदम रखता है उसे कई संक्रमित लोग दिखाई देते हैं। वह अपने पड़ोसी को भी देखता है जो अभी जिंदा होता है लेकिन बुरी तरह घायल होता है। उस पर हमला न कर पाने की हालत में एडन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है, लेकिन हर तरफ ज़ॉम्बी रास्ता रोके खड़े होते हैं। वह समझ जाता है कि इतनी बड़ी भीड़ से निकल पाना नामुमकिन है। जैसे ही वह वापस अपने अपार्टमेंट की ओर मुड़ता है, संक्रमित लोग उस पर टूट पड़ते हैं। किसी तरह एडन खुद को बचाता है और दौड़कर अंदर लौट आता है। वह घसीटते हुए अंदर जाता है। वह दरवाजे के सामने एक फ्रिज घसीट कर रख देता है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी अंदर न घुस सके। मजबूर होकर एडन फिर से अंदर ही रहने लगता है। लंबे समय तक अकेले रहने से वह मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूट जाता है। फिर एक दिन पूरे शहर की बिजली चली जाती है। यह स्थिति एडन को और भी गहरे अंधेरे में धकेल देती है। वह सोचने लगता है कि अब वह कैसे जिंदा रहेगा।
जाएगा। न खाना है, न नेटवर्क और अब बिजली भी नहीं। पूरी तरह निराश होकर एडन अपना लैपटॉप चालू करता है और एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। कैमरे की तरफ देखते हुए वह कहता है कि वायरस फैले बहुत समय हो चुका है। उसने जिंदा रहने की हर कोशिश की, लेकिन अब उससे और सहा नहीं जा रहा। वह बताता है कि काफी समय से उसने न कुछ खाया है और न पिया है। उसके लिए ऐसी जिंदगी मौत से भी बदतर लगने लगती है। इतनी पीड़ा झेलने के बाद एडन अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लेता है, लेकिन जैसे ही वह खुद को फांसी लगाने वाला होता है, उसकी नजर पास की एक इमारत में खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। इतने लंबे समय बाद किसी इंसान को देखकर वह हैरान रह जाता है और पहली बार उसके अंदर जीने की नई उम्मीद जागती है। तभी अचानक उसका पैर कुर्सी से फिसल जाता है। वह दम घुटने लगता है, लेकिन किस्मत से रस्सी टूट जाती है और उसकी जान बच जाती है। एडन तुरंत खिड़की की ओर दौड़ता है और उस लड़की को ध्यान से देखता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। इतने समय बाद वह किसी इंसान को देख रहा होता है। लड़की भी एडन को देख लेती है, लेकिन उसे जॉम्बी समझकर पर्दा खींच देती है। कुछ समय बाद एडन फिर खिड़की के पास जाता है और उसे दोबारा देखता है। उसके छिपने से पहले ही एडन एक कागज पर हाय लिखता है और उसे दिखाता है। लड़की समझ जाती है कि एडन जॉम्बी नहीं बल्कि इंसान है। उसके चेहरे पर राहत और खुशी दिखाई देती है। एडन कागज पर अपना नाम लिखता है। लड़की जवाब में अपना नाम लिखती है, ईवा। ईवा इशारों में पूछती है कि क्या एडन के पास खाने के लिए कुछ है। एडन लिखकर बताता है कि उसके पास खाना नहीं है, लेकिन पीने का पानी है। तभी ईवा को अपने दरवाजे की ओर जॉम्बी आते दिखाई देते हैं और वह तुरंत पर्दा बंद कर लेती है। जाने से पहले एडन कागज पर लिखकर पूछता है कि क्या वे फिर बात कर सकते हैं। ईवा हाँ में सिर हिलाती है और चली जाती है। उसके बाद एडन को तेज भूख लगने लगती है। खाने को कुछ न होने पर वह किसी तरह जिंदा रहने के लिए टूथपेस्ट तक खा लेता है। बाद में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। एडन खिड़की के पास खड़ा होकर सब देखता रहता है। एडन बाहर बर्तन रख देता है ताकि बारिश का पानी इकट्ठा हो सके और वह बारिश में नहाता है। इतने दिनों बाद उसकी दाढ़ी काफी बढ़ चुकी होती है, इसलिए वह उसे काट लेता है। अगले दिन वह खुद को ठीक से साफ करता है और खिड़की पर आता है। उसे देखते ही ईवा उसे पसंद करने लगती है। एडन एक रस्सी के सहारे एक कटोरा बांधकर ईवा के अपार्टमेंट की तरफ फेंकता है। वह उसे पकड़ लेती है। इसके बाद एडन रस्सी से 2 पानी की बोतलें भेजता है, लेकिन बोतलें जोर से लोहे की जाली से टकरा जाती हैं। नीचे मौजूद एक जॉम्बी ये आवाज सुन लेता है और ईवा के अपार्टमेंट की तरफ चढ़ने लगता है। एडन ये सब देख लेता है और जल्दी से जॉम्बी का ध्यान भटकाने के लिए उसके सिर की ओर एक बोतल फेंकता है। अब जॉम्बी ईवा को छोड़कर एडन पर ध्यान देने लगता है और गुस्से में उसकी ओर चढ़ने लगता है। एडन अपना बेसबॉल बैट पकड़ लेता है। जैसे ही जॉम्बी उसके पास पहुंचता है, एडन जोरदार वार करके उसे मार देता है। उस रात भूख असहनीय हो जाती है। एडन समझ जाता है कि किसी भी हाल में उसे खाना ढूंढना होगा। वह अपने पड़ोसी के अपार्टमेंट में जाने का फैसला करता है। बाहर कदम रखते ही उसे अपने पड़ोसी की लाश दिखाई देती है। उसकी जेबें टटोलने पर उसे चाबियों का गुच्छा मिल जाता है।